नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं उसका मेन गेट क्या सच में ठीक नॉर्थ में है या थोड़ा सा इधर उधर है? आज हम यही पता लगाएंगे, वो भी एक फ्री टूल गूगल अर्थ से। और ये भी देखेंगे कि ये पुराने तरीकों से कहीं बेहतर क्यों है। जरा सोचिए इस बारे में। लगता तो यही है कि अपना घर नॉर्थ फेसिंग है ना? पर क्या हम इस पर 100% यकीन कर सकते हैं? क्या हो अगर जिसे हम नॉर्थ समझ रहे हैं वो असल में थोड़ा सा घूमकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपास में असल में दिक्कत क्या आती है। फिर देखेंगे कि गूगल अर्थ का ट्रू नॉर्थ इतना सटीक क्यों है। इसके बाद हम टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स को नापने का तरीका सीखेंगे। और हाँ, रेंज का एक सीक्रेट भी है। और अगर बिल्डिंग का शेप ही अजीब हो तो उसे भी संभालना सीखेंगे। और आखिर में ये सब कोई जादू नहीं बल्कि सीधा साधा गणित है, ये भी साफ हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी दिशा पता करने के लिए कंपास या फिर अपने फोन का इस्तेमाल तो किया ही होगा, पर सच कहें तो उससे एकदम सही रीडिंग लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जो कंपास हमारे हाथ में होता है, चाहे वो फोन का हो या असली वाला, उस पर आसपास की चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। घर के पास से गुजरती बिजली की तारें, कोई ट्रांसफार्मर, अरे यहां तक कि जमीन के नीचे दबी पानी की लोहे की पाइपें भी उसकी सुई को भटका सकती हैं। और नतीजा, आपको दिशा ही गलत पता चलती है। और बस यहीं पर गूगल अर्थ प्रो एक हीरो की तरह सामने आता है। अब क्योंकि यह सैटेलाइट से तस्वीरें लेता है, तो जमीन पर मौजूद इन सब रुकावटों का, मतलब बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, इन सब का इस पे कोई असर ही नहीं होता। ये हमें दिशा का एक बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल सटीक बेसलाइन देता है। अब इसका जो पूरा सिस्टम है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पे काम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है। गूगल अर्थ इसी नियम का इस्तेमाल करके दुनिया को 4 मेन डायरेक्शंस में बांटता है और हर डायरेक्शन को 90 डिग्री का हिस्सा मिलता है। तो चलिए एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना करते हैं, जहां इमारतें एकदम सीधी हैं, वहां दिशाएं बिल्कुल फिक्स होती हैं। नॉर्थ मतलब ठीक 0 या 360 डिग्रीज पर। पूर्व मतलब एकदम 90 डिग्री पर। दक्षिण सीधा 180 डिग्री पर। और पश्चिम 270 डिग्री पर। यह है हमारा आइडियल मॉडल, एकदम परफेक्ट ग्रिड, एक सीधी इमारत के लिए। पर असली दुनिया में ऐसा होता कहाँ है? लेकिन जैसा मैंने कहा, असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी साधी नहीं होती। ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो मैप के हिसाब से एकदम सीधी नहीं होती, थोड़ी सी तिरछी, थोड़ी सी घूमी हुई होती हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसे में क्या किया जाए। यहां देखिए, आदर्श और हकीकत का फर्क एकदम साफ है। बाईं तरफ है वो परफेक्ट सीधी बिल्डिंग जो हम चाहते हैं, और दाईं तरफ वो हकीकत जिससे हमारा पाला पड़ता है, एक थोड़ी सी तिरछी इमारत। और बस यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। और यहीं पर आकर असली सवाल खड़ा होता है। अगर बिल्डिंग तिरछी है तो नापेंगे कहां से? क्या इस किनारे से नापें या फिर उस किनारे से? देखने में तो दोनों लाइनें ऊपर की तरफ ही जा रही हैं, लेकिन दोनों से डिग्री अलग अलग आएगी और इसी से सारा भ्रम पैदा होता है। तो इस मुश्किल को हल कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही सरल, लेकिन कह सकते हैं कमाल की सोच में छिपा है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी दिशा, मतलब नॉर्थ हो या ईस्ट, वो कोई एक अकेली डिग्री नहीं है। नहीं, बल्कि वो डिग्रियों की एक पूरी की पूरी रेंज होती है। और ये देखिए, यहीं पर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। नॉर्थ का मतलब सिर्फ 0 डिग्री नहीं है, बल्कि 315 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक की ये पूरी रेंज ही नॉर्थ है। मतलब जब तक आपकी बिल्डिंग का नाम इस रेंज के अंदर आ रहा है, उसे नॉर्थ ही माना जाएगा। और यही सेम रूल पूर्व, दक्षिण और पश्चिम पर भी लागू होता है ना कमाल की बात? अब इसमें एक और मजेदार बात है, जिसे हम रिपल इफेक्ट कह सकते हैं। क्योंकि पूरा सर्कल तो हमेशा 360 डिग्री का ही रहेगा, है ना? तो अगर एक दिशा थोड़ी सी भी घूमती है तो बाकी सभी दिशाएं भी ठीक उतना ही घूम जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपका नॉर्थ 0 की जगह 10 डिग्री पर है, तो बस पूर्व भी 10 डिग्री खिसक कर 90 की जगह 100 पर होगा, दक्षिण 180 की जगह 190 पर और पश्चिम 270 की जगह 280 पर। सब एक साथ शिफ्ट होते हैं। अच्छा, अब हमने तिरछी इमारतों की पहेली तो सुलझा ली, तो चलिए अब एक और लेवल ऊपर चलते हैं। उन इमारतों का क्या करें जिनका आकार ही अजीब हो, मतलब जहां दीवारें सीधी या एक दूसरे के पैरेलल ही ना हो। ऐसी बिल्डिंग्स के लिए कुछ सिंपल से नियम हैं। हमेशा सबसे सीधी और एक दूसरे के समानांतर दीवारों को ही नापना है, जैसे कि आगे और पीछे की दीवार।
जो दीवारें अजीब एंगल पर हैं उन्हें बस नजरअंदाज कर दीजिए। और अगर कोई भी दीवार सीधी ना मिले तो भी घबराने की कोई बात नहीं। बस पास की किसी सीधी सड़क को या किसी दूसरी सीधी बिल्डिंग को अपनी गाइडलाइन मान लीजिए। यह आसान सा तरीका लगभग हर सिचुएशन में काम कर जाता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो कोई रहस्यमयी कला नहीं है। गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके किसी भी बिल्डिंग की डिग्री निकालना ये पूरी तरह से एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। ये वास्तु जैसे किसी भी गहरे विश्लेषण के लिए कह सकते हैं पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है, लेकिन ये खुद में पूरा विश्लेषण नहीं है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि हमने एक बिल्कुल फंडामेंटल, एक मैथमेटिकल स्किल सीखा है जो किसी भी आर्किटेक्चरल या वास्तु एनालिसिस के लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब इस जानकारी के साथ किसी भी इमारत की दिशा को पूरे भरोसे और सटीकता के साथ नापा जा सकता है। और याद रखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये शुद्ध गणित है। और अब ये हुनर आपके पास भी है।